हेलो स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? स्टैंडर्ड कोस्टिंग कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कोस्टिंग कंट्रोल करने का एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोस्ट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो एक टाइप से क्या है? कंट्रोलिंग प्रोसेस इन स्टैंडर्ड कोस्टिंग। जैसे कि जब भी हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग के थ्रू कोस्ट को कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए हम बहुत से स्टेप अपनाते हैं। क्या किन किन प्रोसेसों को गुजरते हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको ये हमारा कंसेप्ट है कंट्रोलिंग प्रोसेस इन स्टैंडर्ड कोस्टिंग। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट को देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग को जब हमने प्रोसेस करना है, स्टेप करनी है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग का प्रयोग हमने कंट्रोल करने के लिए करना है तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट हमें चाहिए। सबसे पहले आप सभी को हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने इंश्योर करना है कि हर एक कंटेंट के, जैसे कि मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, डिफरेंट एक्सपेंसेस का क्या स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिए गए। इंश्योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेवल, उन सभी का स्टैंडर्ड क्या होगा। यदि हमने अगले महीने यदि प्रोडक्शन करनी है तो मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या होगा, मटेरियल का कॉस्ट का स्टैंडर्ड क्या होगा, लेबर का स्टैंडर्ड क्या होगा, है ना, कॉस्ट का स्टैंडर्ड क्या होगा। तो ये सभी पहले हमने इंश्योर करने हैं कि कमेटी ने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया है। ठीक है, फिर हम देखिए इंश्योर करेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई है, उसका रिकॉर्ड हो गया है। फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई है उसका हम कंपेयर किससे करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ करेंगे। यही तो प्रोसेस होता है। ठीक है, द फैक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज टू एनालाइज कॉस्ट। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं? कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, है ना, तो जिसके लिए हम पहले स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं फ्यूचर के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं हम फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए डायरेक्ट मटेरियल का स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, डायरेक्ट लेबर का स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, ओवरहेड का स्टैंडर्ड करते हैं। ठीक है, एक कंपनी मैनेजर यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टू प्लान। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? एक टाइप से प्लान है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं कि इतना मटेरियल होगा, इतनी लेबर का खर्चा होगा, इतने एक्सपेंसेस का खर्चा होगा। कॉस्ट इन द मैनेजमेंट प्रोसेस विच इंक्लूड हम प्लानिंग फॉर द प्रोडक्ट कॉस्टिंग। हम इसके बेस पर क्या करते हैं? स्टैंडर्ड हमें फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है कि अगले महीने हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ये होगी, प्लानिंग कर लेते हैं। प्राइसिंग ये होगी, बजट डेवलपमेंट ये होगा। ठीक है, इसके किसके बेस पर हम करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, देयर इज ए डिफरेंस इन कैलकुलेटर। आप सभी को पता है जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट होता है ना, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दोनों ही आज के टाइम में सर्विस डिपार्टमेंट का, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हम मोबाइल की सर्विस देते हैं, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्रीज होती है, इनका रॉ मटेरियल तो दिखाई नहीं देता। ठीक है, पर इनके भी स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, तो देयर इज ए कॉस्ट एंड दैट एंटेड टू मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो इन दोनों की जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा अलग होगी एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में। फिर भी अभी हम कर लेते हैं कि इसका कंट्रोलिंग प्रोसेस कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या क्या स्टेप अपनाएंगे कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम पहले फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, हम डिफरेंट कंपोनेंट के क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित करेंगे। कौन करता है? स्टैंडर्ड कमेटी करती है। क्या करती है? मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित करेगी, लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित करेगी, एक्सपेंसेस की स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित करेगी और फिक्स वेरी मच साइंटिफिकली। इन सभी कोर्स बहुत साइंटिफिकली ढंग से करती है। पास्ट डाटा भी देती है, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को भी देखती है, करंट सिचुएशन को भी देखती है और एक एक्सपर्ट की सलाह लेकर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट के स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको बताया। फिर हम क्या करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी होगी है, जैसे फरवरी महीने में जो भी मटेरियल पर, लेबर पर, एक्सपेंसेस पर जो भी खर्चे होंगे उसको हम मेजर करेंगे, उसको एक रिपोर्ट बना ली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ क्या करेंगे? मैच करेंगे। इन दिस स्टेप एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग वेदर एक्चुअल कॉस्ट इज मोर और लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या हमारी कॉस्ट जो पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित की गई उससे ज़्यादा होगी है या उससे कम होगी है या बराबर है? यदि बराबर है तो इसका मतलब हमने बहुत ही अच्छे ढंग से प्लानिंग की थी। ठीक है, यदि ज़्यादा होगी है इसका मतलब हमारे में कमी है, यदि कम होगी तो वो भी रीजन हमने ढूंढने हैं, चाहे स्टैंडर्ड को चाहे हमारे खर्चे हमने जितने सोचे थे उससे कम हो गए हैं। ठीक है, फिर हमने वेरिएंस देख लिया, एनालिसिस, जो भी डिफरेंस आया उसको फिर हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, किन कारणों से वो डिफरेंस आया है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड इज नोन एज वेरिएंस एंड दिस इज फर्दर एनालाइज टू फाइंड आउट वेदर वेरिएंस इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, कि डेबिट बैलेंस है, वेरिएंस है या क्रेडिट वेरिएंस है ना। ठीक है, और एनालिसिस ऑफ
कोज मतलब उन फैक्टर जिनके कारण हमारी वेरिएशन आई है ना, किन कारणों से आई है, इसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। यदि हम उन कारणों को ढूंढ लिया फिर उस पर काम करेंगे, फिर हम करेक्ट एक्शन ले लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, फ्यूचर के लिए स्टैंडर्ड तैयार करने में हमें क्या करेगी, हेल्प मिलेगी, और हम इसके लिए भी करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। फॉर ऑल डेबिट और अनप्रॉफिटेबल वेरिएंस, यदि जितना हमने सोचा था कॉस्ट उससे ज़्यादा कॉस्ट आ गई है तो उसको हम क्या कहेंगे, डेबिट वेरिएंस है, अनप्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो उसके रीजन ढूंढेंगे, फैक्टर ढूंढेंगे, और रिस्पॉन्सिबल फॉर अनअर्थ एंड देन आर क्लासिफाइड इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल रीजन, ठीक है। हम किस में डिवाइड कर देंगे, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल रीजन में डिवाइड कर देंगे। फिर करेक्टिव मेजर करेंगे। इन रिलेशन टू कंट्रोलिंग कॉस्ट द पीपल रिस्पॉन्सिबल आर हेल्ड अप, जो भी लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, कि जिनकी गलती के कारण की कॉस्ट बढ़ गई है, जिनकी लापरवाही के कारण कॉस्ट बढ़ गई है, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, ठीक है। उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप नेसेसरी एक्शन लिया जाए। सी दे डू नॉट रिपीट इन द, उनको कहेंगे फ्यूचर में ये काम रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट तो हमारी बढ़ रही है ना। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, आप सभी को पता है कि जो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम बार बार डिस्टर्ब नहीं करते, पर इसके कारण हम कहते हैं जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो कौन सा हेल्प करता है प्रिंसिपल में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आप सभी को पता है क्या होता है, कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट छोटे मोटे कंपनी के कार्यों में वो इंटरफेयर ना करें। यदि उन छोटे कार्यों में उनकी हेल्प ली जाएगी, उनको बार बार डिस्टर्ब किया जाएगा, तो वो बड़े जैसे कि बड़ी प्लानिंग में उनका ध्यान भटक जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो हम अपने ही लेवल पर सोल्व कर लें। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का उस समय ध्यान आकर्षित करेगी जब यहाँ पर वेरिएंस आएगा बहुत रीजन के कारण किसी की, है ना। तो उसकी रिपोर्ट किसको भेज दी जाएगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भेज दी जाएगी, ताकि वो नेसेसरी एक्शन ले पाए, ठीक है। फिर उसके बाद अब हो गया, मैनेजमेंट को रिपोर्ट चलेगी। तो फिर उसके बाद स्टैंडर्ड जो हमने निर्धारित किए थे फरवरी महीने के लिए, अब फरवरी महीने का एनालिसिस कर लिया, अब हम मार्च महीने या अगले महीने की फिर से स्टैंडर्ड को रिवीजन करेंगे। कि रिवीजन करने की जरूरत तो नहीं है हमें, क्योंकि हमारे में कमियाँ बथेरी हैं, है ना। तो हो सकता है कि हम रिवीजन कर लें मटेरियल का जो भी हमने पहले डिसाइड किया था। विद रिगार्ड टू अनकंट्रोलेबल वेरिएंस एन आइडिया ऑफ रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड वॉचिंग द चेंज सिनेरियो में बी थॉट, कोई से जैसे सिनेरियो चेंज होता रहता है ना, है ना। आप सभी को पता है जो हमारे हर काम करने का, पढ़ने का तरीका क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है ना। तो एक स्टूडेंट लाइफ में भी हमारा ये चेंज होता रहता है। तो हम अपना पढ़ने का सिस्टम चेंज करते रहेंगे। अब सुबह उठेंगे, नहीं हम शाम को पढ़ेंगे ना, ये चेंज होता रहता है, किसी का भी स्टेबल नहीं रहता। तो इसी टाइप से हम स्टैंडर्ड में भी क्या करते हैं, रिविजन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या प्रोसेस, मतलब मेन यही टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, कैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, ये हमारी स्टेप है। तो आपने देखा होगा ये मैक्सिमम स्टेप वैसे ही हैं जैसे कि बजटिंग के, ठीक है। कंट्रोल करने का यही स्टेप है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजट कॉस्ट पहले निर्धारित कर दी, उसमें भी ऐसे होता है। फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, उसका कंपेयर करते हैं, डेविएशन को निकालते हैं, फिर उन डेविएशन पर रीजन ढूंढते हैं और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और यदि जो हमारे हाथ में नहीं है तो इसके लिए हम फ्यूचर में फिर स्टैंडर्ड को क्या कर लेते हैं, चेंज रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस था, ठीक है। थैंक यू।